सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो एज वी ऑल नो, जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आने ही वाली है। ऑन द कॉर्नर्स आप बोल सकते हो आएगी, बट थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि अभी इलेक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो एक्सपेक्ट की जा रही है कि इसके आसपास ही कुछ होगा हलचल। ठीक है, तो आप किस मोड में हैं? क्या आप अभी भी वही सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तो तैयारी शुरू करेंगे? क्योंकि जिस स्टूडेंट ने तैयारी शुरू करनी है ना, वो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुका है, वो एक फ्लो में आ चुका है, वो एक रेस में भाग नहीं रहा, वो ऑलरेडी रेस पूरी करने की कगार पे है। यानी सबसे पहले सिलेबस तो कंप्लीट करना है ना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम को क्लियर करने का, स्टूडेंट्स क्वालिफाई करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक सेवरल स्टेप्स होते हैं मेरे पास, वो मुझे फॉलो करने ही करने हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद उसको पूरा करना है। फिर देखिए कमी कहाँ पे, फिर आपने टेस्ट सीरीज लगानी है, आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, फिर अपनी कमियों को देखिए, इसको ओवरकम करके फिर तैयारी शुरू होगी आपकी। जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, समझे? उसके बाद फिर आप ऑल इंडिया लेवल पे पहुंचेंगे पेपर देने के लिए, फिर आप बनेंगे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। तो ये सफ़र आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। अभी वीडियो के साथ सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अभी के अभी अवेल कीजिए। 2024 का कोर्स लॉन्च हो चुका है, मैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आरबीआई ग्रेड बी 2024 783777365। आपको कोई डाउट होना है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, जुड़िए हमारे साथ और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का सपना अपना पूरा कीजिए इस बार। ठीक है, तो चाहे फेज 1 हो स्टूडेंट्स, चाहे आपका फेज 2 हो, कंप्लीट प्रिपेयर विथ अभिपीडिया, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर? व्हाट्सएप भी कर देंगे जब भी आपकी मदद हो जाएगी। कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज हम डीआई करने लगे, हमारा 5वां सेशन है। पहला मिक्स है आसान, अब आपको आसान लगेगी, हम 3-4 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मेरे बेसिकली मेरे पास मिक्स चार्ट आज, और दोनों के दोनों मिक्स चार्ट ही है मेरे पास। ठीक है, चलो, अब पहला बार ग्राफ और दूसरा मेरे पास डेटा टेबल दिया हुआ है। सिंपल, बार की जगह अगर आपको पाई चार्ट भी दिया होता तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। देखो क्या दिया, स्टडी द फॉलोइंग बार एंड टेबल चार्ट। देखिए जैसे दिया है बार चार्ट एंड टेबल चार्ट, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। पहले पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ। देखो, द गिवन बार ग्राफ shows the number of Bluetooth speakers. The given bar chart shows the number of Bluetooth speakers produced by 5 different brands in the year 2020 में, कि 5 अलग अलग ब्रांड कौन कौन से दिए मुझे दिया सैमसंग, वी हैव नोकिया, वी हैव वीवो, वी हैव एप्पल एंड वी हैव लिनोवो। तो 5 अलग अलग ब्रांड्स ने 2020 में नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर्स क्या किए हैं, बनाए हैं। अब देखो कौन कौन से बनाए हैं। सबसे पहले सैमसंग ने 1500, नोकिया ने 1250, वीवो ने 950, एप्पल ने 1050 और लिनोवो ने 870 स्पीकर्स बनाए हैं, ब्लूटूथ स्पीकर। द टेबल ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव ब्लूटूथ स्पीकर्स प्रोड्यूस बाय ईच ब्रांड इन 2020। ये तो टोटल के लिए ग्राफ दिया है मुझे, पहले समझिए उसके बाद किया जाएगा इसको। ये तो टोटल के लिए दिया, और ये वाला जो डेटा टेबल मुझे दिया वो क्या दिया है, ये डेटा टेबल क्या लीजिए, टेबल चार्ट बोल लीजिए, बोथ आर सेम थिंग। ये दिया है मुझे डिफेक्टिव इन परसेंटेज, कि परसेंटेज और डिफेक्टिव ब्लूटूथ स्पीकर। सैमसंग की बात करेंगे तो जो भी सैमसंग का 1500 उसका 10% मेरे पास डिफेक्टिव है। अगर मैं नोकिया की बात करता हूँ 1250 का 12% मेरे पास डिफेक्टिव स्पीकर्स हैं। अगर वीवो की बात करें 950 में से इसका 10% डिफेक्टिव है। एप्पल की बात करेंगे 1050 का 30% है, और लिनोवो की बात कीजिएगा तो 870 का 20% मेरे पास डिफेक्टिव स्पीकर्स यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर? तो ये डाटा टेबल और जो ये मेरे को बार ग्राफ दिए मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड वाला जो चार्ट है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव वीवो ब्लूटूथ स्पीकर्स टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव
एप्पल डिफेक्टिव स्पीकर प्रोड्यूस इन 2020। देखो आपको अकेले अकेले निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, रेशो पूछ रहे हैं किसके, डिफेक्टिव वीवो ब्लूटूथ स्पीकर, डिफेक्टिव वीवो एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल स्पीकर डिफेक्टिव एप्पल स्पीकर, ठीक है। डिफेक्टिव वीवो रेशो डिफेक्टिव एप्पल, ये मुझसे पूछ रहा है। अब देखो प्रोड्यूस इन 2020, अब वीवो ने टोटल कितने किए थे 950, यानी 950 और डिफेक्टिव कितने हैं वीवो में 10%, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, 10/100, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या दे रहा है मुझे, एप्पल ने टोटल कितने किए 1050, परंतु इसका डिफेक्टिव, यानी इसका डिफेक्टिव कितना है एप्पल का, हाउ मच 30%, 30/100। नाउ दिस रेशो वी हैव टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट द आंसर, क्लियर। देखो थोड़ा सा आत्ममंथन किया जा सकता है। देखो 100 से 100 काटिए, 0 0 कितना बचा, एक 0 से 0 कटा तो कितना बचा 95, रेशो 105 इंटू ऑफ 3, 5 से काटो 19 21 एंड 19 रेशो 63। देखो मुझे ना जब मैंने 950 देखा लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे वीवो वाले में, तो मुझे थोड़ा सा आभास हुआ, मुझे थोड़ा सा पता लगा। मुझे क्या पता लगा, क्या जजमेंट हुई कि जो मेरा आंसर है ना वो 19 × 5 या तो 19 या 5 का फैक्टर होना चाहिए बेसिकली, अगर मैं बात करूं या तो 19 या 5 का फैक्टर होना चाहिए। अब देखो नहीं है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ के क्या आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से देखो ये आसान क्वेश्चन करवाने का मेरा फ़ायदा क्या है, आपको बाय ऑप्शन बताना कि किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में मुझे क्वेश्चंस को करना होता है। ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा, क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया। नंबर मैंने आपको क्या बताया था अभी, 783773651, क्लियर। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। चलिए फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव ब्लूटूथ स्पीकर बाय लिनोवो। 10 सेकंड है, फटाफट बता दो। लिनोवो के नॉन डिफेक्टिव स्पीकर्स के बारे में द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट। तो लिनोवो का टोटल कितना है मेरे पास, देखिए 870, डिफेक्टिव कितने हैं लिनोवो में 20, यानी एक्चुअली मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका 80% निकालना है, 80/100, तो ये कितना होगा 87 × 8, 640 प्लस 56, 696 है ऑप्शन में। यस ऑप्शन नंबर है। जिस क्वेश्चन में देर नहीं लगेगी हम बिल्कुल भी लगाएंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन है देर लगाने के लिए। सॉरी, चलिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लूटूथ स्पीकर्स प्रोड्यूस्ड बाय सैमसंग एंड दैट बाय नोकिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस्ड बाय सैमसंग एंड दैट इज नोकिया। मतलब सैमसंग के डिफेक्टिव स्पीकर्स और नोकिया के डिफेक्टिव स्पीकर्स, उनका मुझे बेसिकली डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब चलें देखियो क्या है। पहले सैमसंग देखो, सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग कितना टोटल 1500, 1500 का 10%, यानी सैमसंग के जो डिफेक्टिव स्पीकर है वो कितने 150, और नोकिया के कितने हैं, नोकिया के कितने मेरे पास, नोकिया टोटल कितना है 1250, 12/100, 25 पंजा 125, 5 दूनी 10, 6, 25 छिक्का 150। तो देखो यहाँ पे क्या है, उलझाने के लिए दिया आपको 34, 54, 64 एंड 42, बट नन ऑफ दीज भी दिए तो आंसर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों क्या आ रहे हैं मेरे पास, बराबर आ रहे हैं, क्लियर। नोट कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए इसको, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोस में और कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेंगी, क्लियर। चलिए फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर्स प्रोड्यूस बाय वीवो, नोकिया एंड लिनोवो। कि मुझे बताना है कि अगर मैं वीवो, नोकिया एंड लिनोवो
इन तीनों को मिला लेता हूँ तो एवरेज नंबर ऑफ स्पीकर्स कितने आएंगे। कोई डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव की बात नहीं, टोटल। तो वीवो की बात करें, वीवो के पास कितना है 950। मैं नोकिया की बात करूँ, नोकिया के पास कितना है 1250। और मैं लिनोवो की बात करूँ, लिनोवो के पास कितना है 870। तो इसको ऐड करो ज़रा, देखो 8 12 8 20 29 2900 जमा 5 5 10 और 7 17 170। तो 3070 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ 1023.33 समथिंग, ऐसा कुछ आ रहा है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है। क्लियर, नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए, इसका शायद अंतिम, चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इस मतलब इसका सेशन मतलब इस डीआई का करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या दिया, द नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस बाय लिनोवो इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस बाय नोकिया। यानी ये कुछ नहीं पूछ रहा मुझसे, ये सिंपल क्या पूछ रहा है, ये सिंपल एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन गया। अब कोई डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव की उसने बात ही नहीं की। ठीक है, द नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस बाय लिनोवो इज हाउ मच मोर लेस देन। देखो लिनोवो की बात करें तो, लिनोवो की बात करें तो कितना 870 है। अच्छा, वहीं अगर मैं नोकिया की यहाँ पे बात करूँ, नोकिया कितना 1250। यानी ये बताना ये से इनका डिफरेंस 1250 का कितना परसेंट है बेसिकली मेरे पास। क्लियर, यानी 1250 माइनस 870 डिवाइडेड बाय 1250 गुना 100%, ये मुझे निकालना है, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो कितना आ गया ये 250 180 380 बटे 1250 गुना 100%, 25 2, अच्छा 5 5 25, 5 7 35 और 3 बचा 5 31। तो ये कितना 152 डिवाइडेड बाय 5%, यानी कितना 30.4%, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है साफ साफ। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब आसान क्वेश्चन का सिलसिला खत्म, अब आते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर। खत्म है, हाँ चल। देखो मैं आपको थोड़ा डीआई का ना स्वरूप बता दूं। देखो बेसिकली मेरे पास डीआई कौन कौन सी होती है, पाई चार्ट होती है मेरे पास। ठीक है, आप बोलेंगे लाइन चार्ट होती है, फिर आप बोलेंगे बार ग्राफ होता है। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ मिक्स डीआई होती है, फिर आपके स्टेटमेंट में डीआई 4 4 5 5 कोई भी आ जाती है। ठीक है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है और आपका लाइन चार्ट होता है। यही होती है 3 4 डीआई आपके पास बेसिकली। क्लियर, हाँ एक मिस हो गई, टेबल वाली जो भी हम कर रहे थे। ठीक है, कोई भी डीआई कर लो। देखो पाई चार्ट के केस में सर्कल वाला होता है, लाइन चार्ट के केस में लाइन है। सब के लिए आपको क्या चाहिए, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी कौन सी, परसेंटेज वाली। बस आपको याद है वो शुरू में हम करते हैं जब परसेंटेज हम करते हैं 1/2 50%, 1/3 33.33%, 33 1/3%, वो चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हम अच्छी खासी कैलकुलेशन करने वाले हैं। स्टडी द फॉलोइंग चार्ट, पाई चार्ट एंड टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। क्या दिए, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु टुक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटी एंड टेबल शोज द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखो क्या दिया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास 5400, जिसमें अलग अलग मेरे पास बच्चे हैं। कुछ सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ डांसिंग कर रहे हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ क्राफ्ट कर रहे हैं, कुछ ड्राइंग कर रहे हैं और कुछ एंकरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुना मेरी, इसमें है क्या, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि मेरे पास बच्चे तो हैं बट उनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएट किया हो, सॉरी, कि जैसे सिंगिंग की बात करें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 4:5 है, डांसिंग की बात करें वही रेशो 3:4 हो जाता है, एक्टिंग की बात करें वही 6:5 हो जाता है, क्राफ्ट की बात करें वही 3:2 हो जाता है, ड्राइंग की बात करें वही 1:2 हो जाता है और एंकरिंग की बात करें तो 3:1 हो जाता है। इसको मुझे अब सॉल्व करना है। क्लियर, चलो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज
व्हाट इज द रेशो ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट एंड सिंगिंग टुगेदर। पहले देखो क्राफ्ट की बात करें, अगर मैं क्राफ्ट की बात करता हूं, क्राफ्ट में टोटल कितना है, क्राफ्ट की बात करें तो 15%, यानी 15/100 ऑफ किसका, 5400। मैं एक सॉल्व करके दिखा दूं ताकि बार बार मैं ये चीज सॉल्व नहीं करने वाला, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। 00, यानी क्राफ्ट की बात करें तो 15 गुना 54 है। अब मुझे क्या करना है, 15 गुना 54 है क्राफ्ट में, क्राफ्ट क्या है, क्राफ्ट के अंदर टोटल कितने हैं, 3:2, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास अगर 5 है तो उसमें 3 मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है। तो 5 3 15, 54 गुना 9 कितना होगा, 5 9 45, 450 प्लस 9 चौके 36, यानी 486 आ गए बॉयज किस में, क्राफ्ट में, बॉयज इन क्राफ्ट। क्लियर हो गया, बॉयज इन क्राफ्ट इतने आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्राफ्ट एंड सिंगिंग। अब सिंगिंग की बात करें, मैं डायरेक्टली निकालूंगा, देखिए क्या कैसे, आपको पता है 20 से 20 कट्टे, सिंगिंग की बात करें तो 18 गुना 54 आ गया। और सिंगिंग की बात अगर मैं यहां करूंगा तो 4 बट्टे कितना आएगा, बॉयज कितना, 4/9, 9 दूनी 18, तो ये कितना होगा 54 इंटू ऑफ 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 400, 800 के बजे 432, तो ये कितना आ गया मेरे पास 486 प्लस 432, कितना हो गया 6 2 8 11 1 918 आ गया। ये कैलकुलेशन मुझे चाहिए पेपर के लिए कि एक बार होगी तो दोबारा मुझे करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट देखो, गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग एंड ड्राइंग टुगेदर। अब देखो डांसिंग, डांसिंग में अगर मुझे गर्ल्स निकालनी हो कैसे निकालूंगा, 14 इंटू 54, और डांसिंग की बात करें तो कितना 4/7, 7 गुना 2 14, 54 इंटू 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 800 का 32, 432 आ गई गर्ल्स। अच्छा किसकी बात कर रहा है वो, डांसिंग एंड ड्राइंग। ये डांसिंग एंड ड्राइंग कहाँ है, 19 गुना 54, और अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ, ड्राइंग कहाँ है मेरे पास, ये रहा 2/3, तो 18 कितना गया मेरे पास, अगर मैं बेसिकली इसकी बात करूँ 19 इंटू ऑफ कितना आ गया 36, क्लियर, 19 इंटू 36 आया। एक बार दोबारा देख लो, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ड्राइंग की, ड्राइंग मेरे पास 19% है, 19 इंटू 54 आ गया, और ड्राइंग की बात करें तो कितना आएगा 2/3 आना चाहिए, इतना ही आ रहा है, क्लियर। तो ये सब चीज़ें एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करेंगे प्लीज़, कैलकुलेशन क्रॉस चेक जरूर करने एग्जामिनेशन हॉल में आपने, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये क्या होगा 20 माइनस 1 इंटू 36, 720 माइनस ऑफ 36 कितना आ गया ये, माइनस करो 684 आ गया, 684 आ गया, या 684 ही आना है, जल्दी से ऐड करो आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है, 684 आ गया। चलो अब इसको ऐड कर दो, किस बात की देरी, 6 4 10, 1000 प्लस 8 9 10 11 116, तो 1116, तो ये कितना आ गया आपके पास 918। तब इसको करोगे तो 51:62 आएगा 18 से काटने पे, ठीक है। 18 छिक्के कितना होता है 102, 18 दूनी 36, 18 गुना 6 देखो कितना आएगा, 18 को 6 से करो जरा 1080 प्लस 36 इतना ही होगा, कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट है मेरे पास, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बॉयज बताना सारे। सिंगिंग की बात करें 18 गुना 54 इंटू ऑफ 4/9, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा डांसिंग की बात करें 14 इंटू 54 इंटू ऑफ 3/7 सेकेंड हो गया। एक्टिंग की अगर मैं, ये हो गया, डांसिंग हो गया। अच्छा एक्टिंग की बात करो 22 इंटू 54 इंटू ऑफ, और नेक्स्ट कितना एक्टिंग है ना मेरा 6/11 होगा। याद रखिएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स है, ये गर्ल्स बॉयज़ होगा तो उल्टा हो जाएगा, आंसर उल्टा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा नंबर 4 पे क्या है, सॉल्व तो इसे बाद में कर ही लेंगे हम। 15 इंटू 54, क्राफ्ट कितना है मेरे पास 3/5। नंबर 5 पे क्या है मेरे पास, ड्राइंग 19 इंटू 54 इंटू 1/3। 6 पे क्या है मेरे पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंकरिंग में कितना है 12 इंटू 54 इंटू ऑफ 3/4, ये है मेरे पास। अब मुझे सबको निकाल के सिर्फ ऐड कर देना है।
देखो ये कितना आ गया, 9 छिका 54 और 18 गुना 24 आ गया 360 प्लस 18 चौके 72, कितना आ गया 432 आ गया पहला। चलो नेक्स्ट कितना आ गया 7 गुना तो 14 तो 54 इंटू 6 पंजा 30 6 चौका 24 324 आ गया और 6 पंजा 30। नेक्स्ट कितना 11 दूनी 22 54 इंटू 12 आ गया यानी 54 इंटू 10 540। 54 गुना 2 कितना होगा 108 तो ये कितना होगा 648। थर्ड कितना होगा 648। अच्छा 5 ये 15 54 इंटू 9 540 माइनस 54 40 माइनस करो 500 माइनस 14 486 आ गया। जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना टिप्स पे, ऐसी कैलकुलेशन मुझे आपकी चाहिए स्टूडेंट्स, जब जाके मज़ा आएगा पेपर देने का। ठीक है नेक्स्ट देखिए 3 18 18 18 18 342 आ गया। ठीक है लास्ट वाला कितना आ गया 4 ये 12 54 इंटू 9 54 इंटू 9 मैंने एक और जगह भी किया था 54 इंटू 9 किया था मैंने कहीं। यस 486। फटाफट ऐड कर दो और बता दो कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से सबको ऐड कीजिए और मुझे आंसर बताइए अब कितना आ रहा है। बेसिकली मुझे क्या एवरेज निकालनी है। तो देखो ये कितना आ गया, इसको ऐड करें तो सबसे पहले बड़ी टर्म्स को ऐड करो 4 3 7 6 13 4 17 18 19 20 एक मिनट रह गया कुछ, कितनी है मेरे पास 6 है ना 4 3 7 6 13 4 17 18 19 20 और 4 2400 प्लस 3 2 5 4 9 8 17 4 21 21 और 8 29 यानी 290 प्लस, बस कैलकुलेशन में गलत ना कर दूं 2 4 6 4 2 6 8 14 6 20 2 22 और 8 22 और 6 28। कैसा ही कुछ आ रहा है जल्दी से चेक करो और बताओ मुझे, थोड़ा साइड हो जाता हूँ। देखो ये कितना आ गया 2400 25 2600 2718 डिवाइडेड बाई कितना है 6 है। ये मुझे आंसर बता दो कितना आ गया। देखो 6 चौका 24 3 1 6 पंजा 30 453 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो देख सकते हो कितनी आसानी से हमने कैलकुलेशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन एंकरिंग इज व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिंग। देखो द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटिंग इन एंकरिंग इज व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिंग। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज हु कहाँ गया द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन एंकरिंग। देखो नंबर ऑफ बॉयज एंकरिंग में 12 गुना 54 एंकरिंग में कितने मेरे पास 3/4 अभी कहते 54 इंटू 9 कितना आया था 486 आया था। ये इज व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल हु पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिंग। एक्टिंग कहाँ है मेरे पास ये रहा 22 इंटू 54 और एक्टिंग की बात कर रहा है वो यानी 6/5/11 क्योंकि गर्ल्स की बात कर रहा है 11 दूनी 22 तो कितना 540। सो 486 डिवाइडेड बाय 542 ऑफ 100%। तो यही पूछा ना मुझसे वो। देखो जरा 6 से कट रहा है कि 9 पे जा रहा है ये। अगर मैं 54 इंटू 9 करता हूँ तो कितना आएगा 9 पंजे 45 450 9 चौके 36 46 आ गया 9 पे चला गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 90%। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए इफ द एज ऑफ 50% ऑफ बॉयज पार्टिसिपेंट इन एक्टिंग एंड 40% पार्टिसिपेंटिंग इन एक्टिंग। अब एक्टिंग की बात कर रहे हैं वो तो एक्टिंग में 22 इंटू 54 आ गया टोटल आ गया मेरे पास। अच्छा बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ की अगर मैं बात करूं मेरे पास कितने हैं 6/11 11 दूनी 22 यानी 54 इंटू ऑफ 12 यानी कितना हो गया 540 प्लस 108 648 बॉयज़ आ गए। और इसका कितना है मेरे पास 50%, इसका 50% यानी 2 यानी 324 बॉयज़ आ गए मेरे पास। ठीक है। अच्छा इसी में वो क्या कह रहे हैं एक्टिंग एंड 40% ऑफ गर्ल पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिंग। 40% ऑफ गर्ल्स का मतलब कितना हो 22 गुना 54 गुना 5/11
इंटू 40 का मतलब 2/5, या डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। 54 5/11 तो 11 दूनी 22, 5 से 5 कटा, 54 इंटू 4 कितना हो गया, 5 चौके 20, 216, यानी ये हो गए 216, तो ये कितना होगा टोटल 40, 540 हो गए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज एज इज अबव, यानी टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल कितना 22 इंटू 54, ठीक है। इसको सिर्फ मुझे माइनस करना है, तो 22 गुना 54 कितना हो, 54 इंटू ऑफ 20 प्लस 2, 54 का 2 गुना कितना हो 1080 प्लस 108 कितना आ गया, सो 1188 माइनस ऑफ 540, ये निकालना आपको। 88 में से 48 6 48 ऑप्शन नंबर ही नहीं दिख रहा तो मैं क्लियर। तो ये था हमारे पास दिया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अभी भी टाइम है आपके पास इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम 2024। तो फेज 1 एंड फेज 2 का कंप्लीट कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, 7837773651। कोई अगर दिक्कत हो, परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।